चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव के साथ मिल्कीपुर में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। इंतजार है 8 फरवरी का, जब ईवीएम में कैद नेताओं की किस्मत पर होगा फैसला। मिल्कीपुर में करीब 65% वोटिंग हुई है, जो कि 2022 में हुए चुनाव के मुकाबले 5% ज्यादा है। चुनावी पंडित इसे बम्पर वोटिंग कह रहे हैं और इसी के साथ सियासी गुणागणित भी लगना शुरू हो गया है। बुधवार को जब वोटिंग करने जनता पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगी तो दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। मिल्कीपुर सीट पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बीजेपी के पोलिंग स्टेशन एजेंट को धमका रहे हैं। यहाँ पे कुछ अराजक तत्व है जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन जो लगी हुई है वो भी दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट ना पड़े। लेकिन मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा, अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मिल्कीपुर उपचुनाव पर राजनीतिक पंडितों का मानना है यहाँ बीजेपी के चंद्रभानु पासवान जीत सकते हैं। शाम होने तक अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ ऑडियो डालते हुए लिखा, सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने की बात कही गई। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर से सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद ही इस सीट के प्रभारी भी हैं। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस सीट पर सपा का समर्थन कर रही है। इन खबरों के बाद आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, बीजेपी को लगता है वो हमेशा ही सत्ता में रहेगी, लेकिन ये उसकी भूल है। लोगों के मत को उनका प्रयोग न करने देने का जिस तरह का जो है पाप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, ये अपराध है। आज सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही कभी वो सत्ता से जाएगी नहीं, तो जिस तरह वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता उनको आने वाले समय में जवाब से देगी। और मिल्कीपुर में भी इतने उसके बाद भी हो सकता है कि परिणाम भाजपा को सबक सिखाने वाले हो। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बाद अवधेश प्रसाद का एक तमतमाता बयान आया, जिसमें वो कहते दिखे कि सीने पर गोली खाओ पर घर से वोट देने निकलो। हाथ में मेहंदी लगाए हो क्या? जाओ डालो, जाओ डालो, चाहे सीने पे गोली खाओ लेकिन वोट डालो। दो एक वोट बचे ना। देखेंगे हम पुलिस की गुंडई, हम देखेंगे इस सरकार की गुंडई, हम देखेंगे लोकसभा में मैं सवाल उठाऊंगा, सरकार की बोलती बंद कर दूंगा। आप हिम्मत के साथ परवाह मत करो, जान की परवाह मत करो, सीने पर गोली खा करके जा करके लोकतंत्र को बचाओ, वोट को लूटने से बचाओ। जाओ, अभी 10 मिनट में फिर बात करता हूं। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव में यहां 60% मतदान हुआ था, जब अवधेश प्रसाद को करीब 13,000 वोटों से जीत मिली। तब सपा प्रत्याशी को करीब 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को करीब 42% वोट मिला। बसपा उम्मीदवार को करीब यहाँ 6% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को महज 1.5% मत मिला था। 2017 चुनाव की बात करें तो इस सीट पर भगवा लहराया था। बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को करीब 43% वोट मिले, जबकि सपा के अवधेश प्रसाद ने करीब 30% वोट हासिल किए। बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 28,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता था। 2012 चुनाव की बात करें तो इस सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे, जबकि बसपा दूसरे नंबर पर रही थी और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन असल परिणाम जो है वो 8 फरवरी को पता चलेंगे। फिलहाल मिल्कीपुर सीट के बारे में आपकी राय क्या है? आप किसे वहां जीतता देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।